भारत के एक सुदूर गांव कोटगढ़ में एक रहस्यमयी पहाड़ था जिसे लोग काला पहाड़ कहते थे। इस पहाड़ से जुड़ी कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि इस पहाड़ पर किसी प्राचीन आत्मा का साया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यह महज अफवाहें हैं और असली वजह कोई और है। शहर के खोजी पत्रकार समीर वर्मा ने इस रहस्य की सच्चाई जानने का फैसला किया। वह अपने कैमरा, टॉर्च और जरूरी सामान के साथ काला पहाड़ की ओर निकल पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने समीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। गांव के एक बुजुर्ग, बाबा रघुनाथ, ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां मत जा। पहाड़ जिंदा है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। समीर ने हल्के में लेते हुए कहा, बाबा, मैं सिर्फ एक स्टोरी के लिए जा रहा हूं। सब अफवाहें हैं। बाबा ने एक ठंडी आह भरी और चुप हो गए। समीर अपने कैमरे के साथ पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा। वहां घना जंगल था और हवा अजीब तरह से सन्नाटे में बह रही थी। जैसे ही उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रास्ते में उसने पुराने खंडहर देखे, जिन पर समय की मार साफ नजर आ रही थी। वहां पुराने, पीले पड़ चुके कागजों पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। जब समीर ने उन कागजों को उठाया, अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगी। झाड़ियों के बीच से किसी के चलने की आवाज आने लगी। समीर ने कैमरा ऑन किया और वहां की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा, तो वहां कुछ नहीं था। अब उसे सच में लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। जंगल के बीच समीर को एक पुरानी, टूटी-फूटी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी अंदर से धूल और मकड़ी के जालों से भरी हुई थी। वहां दीवारों पर रक्त से बने हाथों के निशान थे। तभी हवा में अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? समीर ने जल्दी से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वह घबरा गया। उसने झोपड़ी से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। लेकिन जब उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा, तो वहां सिर्फ एक परछाई थी, लेकिन कोई इंसान नहीं। अब समीर पूरी तरह डर चुका था। उसने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा चमका। आधी जली हुई आंखें, गला कटा हुआ और चेहरा खून से सना हुआ। और फिर अचानक उसकी टॉर्च जल उठी और उसने सामने देखा। झोपड़ी के कोने में वही चेहरा। अब हकीकत में समीर ने पूरी ताकत लगाकर झोपड़ी का दरवाजा खोला और बाहर भाग निकला। लेकिन जैसे ही उसने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया, उसे पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया। अगली सुबह गांव वालों को झोपड़ी के बाहर समीर का कैमरा पड़ा मिला, लेकिन समीर का कोई पता नहीं चला।
गांव के लोगों ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। आखिरी फुटेज में समीर चीख रहा था, बचाओ! कोई है! कोई है यहाँ! ओह माय गॉड! यह क्या है? और फिर अचानक कैमरा बंद हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कैमरे की आखिरी तस्वीर में एक साया खड़ा था, जो समीर का नहीं था। उस दिन के बाद कोई भी काला पहाड़ की ओर नहीं गया, क्योंकि अब लोग जानते थे, यह पहाड़ सच में जिंदा था।